मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक विश्व, 9 प्लैनेट्स यानी 9 ग्रह, 195 कंट्रीज, 7 समंदर, 809 आइलैंड्स, और इस सब के बावजूद ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक स्टूडेंट कॉलेज के लेक्चर्स के बाद कहीं जा रहा था। रास्ते पे जाते जाते यूं आराम से जा रहा था। लेक्चर्स बड़े अच्छे हुए थे और उसने बहुत एंजॉय किए थे। कोई अच्छे प्रोफेसर उनको पढ़ा रहे थे। तो रास्ते पे जाते जाते उनकी नजर एक बिजली के खंभे पे जाती है, एक इलेक्ट्रिक पोल पे जाती है। वो लड़का देखता है, वो स्टूडेंट देखता है कि उस खंभे पे एक चिट्ठी लगाई हुई है और उस चिट्ठी पे कुछ लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट बड़ा क्यूरियस है, जिज्ञासा है उसमें, वो जानना चाहता है कि उसमें क्या लिखा है। वो उस खंभे के पास जाता है, चिट्ठी को बहुत नजदीक से देखता है, चिट्ठी उठा लेता है। उस पे लिखा है, मेरे 50 रुपए खो गए हैं। अगर आपको इस रास्ते पे कहीं नजर आए तो मुझे प्लीज लौटा दीजिएगा। मेरा एड्रेस ये है। और दोस्तों, उस चिट्ठी पे एड्रेस लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट सोचता है कि ये चिट्ठी जिस किसी ने लगाई है उसे पैसों की सख्त जरूरत होगी। वो स्टूडेंट एड्रेस अच्छे ध्यान से देखकर उस एड्रेस पे चले जाता है, ढूंढता है, एड्रेस मिल जाती है। देखता है कि एक फटे हाल, टूटी फूटी एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी है, बहुत गरीब, बहुत कमजोर, शायद उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो स्टूडेंट उस बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, देखिए, आपका 50 रुपए का नोट मुझे रास्ते पे मिल गया, वो मैं आपको देने आया हूं। दोस्तों, इस बात पे वो बुढ़िया कैसे रिएक्ट करती है, क्या कहती है, बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की जो बिजली के खंबे पे एक चिट्ठी पढ़ता है। उस चिट्ठी के मुताबिक वो उस बुढ़िया के पास जाता है, उसे 50 रुपए देता है, कहता है कि मुझे ये रास्ते पे मिले। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटे, तेरी तरह 30-40 लोग और मेरे पास आए और उन्होंने भी यही कहकर मुझे पैसे दे दिए, 50-50 रुपए दे दिए। तब वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, आप ये नोट रख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। तब वो बुढ़िया कहती है कि एक काम कर, जाते समय वो चिट्ठी वहां पे फाड़ दे, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों ने पैसे दिए हैं कि मुझे अब जरूरत नहीं है। तब वो स्टूडेंट वहां से जाने लगता है और फिर सोचता है कि वो कौन होगा जिसने वो चिट्ठी लिखकर उस खंबे पे रखी होगी, क्योंकि उस बुढ़िया ने ये बात भी कही कि देख, मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, मुझे नजर कुछ नहीं आता, मेरी रोशनी कम है और चिट्ठी लिखना तो छोड़, मुझे लिखना पढ़ना आता ही नहीं, तो मैंने वो चिट्ठी लिखी नहीं। इस बात से वो लड़का, वो स्टूडेंट हैरान हो जाता है और दिल ही दिल में, मन ही मन में उस शख्स की, उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करता है, उसे सलाम करता है, दिल में प्रणाम करता है कि वाह, जिस आदमी ने ये सोचा कि इस बुढ़िया को मदद की जाए और वहां पे चिट्ठी लगा दी और खंबे पे लगा दी, चिपका दी, कमाल का आदमी होगा। उसे प्रणाम करता है और फिर जाने लगता है। और जैसे ही वो जाता है, जैसे ही वो और आगे जाता है, मुड़ता है, अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है, भाई साहब, क्या आपको ये एड्रेस पता है? इस चिट्ठी में लिखा है कि किसी के 50 रुपए का नोट गुम हो गया है, वो मुझे रास्ते पे मिल गया, तो मैं ये नोट उस औरत को, उस बुढ़िया को पहुंचाना चाहता हूं। ये स्टूडेंट जिन बातों के बारे में सोचता कि क्या इंसान की अच्छाइयां हैं कि इंसान बुरा हो गया है, समय के साथ, वक्त के साथ, जरूरतों के साथ,
इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब उसे मिल जाता है कि नहीं, आज भी इंसानियत जिंदा है। मनुष्य के दिल में एक बहुत ही उम्दा दिल है। ह्यूमन बीइंग्स आर स्टिल अलाइव टू ह्यूमैनिटी। इंसानियत जिंदा रहेगी, जिंदा है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक भिखारी कई सालों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके सामने से गुजरा। भिखारी ने अपना हाथ हमेशा की तरह उस अजनबी के सामने फैलाते हुए चेहरे पे बनावटी दुख प्रकट करते हुए याचना की, लाचार को कुछ पैसा दे दो बाबूजी। अजनबी ने सपाट शब्दों में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो भिखारी की ओर मुखातिब हुआ और बोला, तुम जिस चीज पे बैठे हो वो क्या है? भिखारी ने रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ लकड़ी की पुरानी पेटी है, और जहां तक मुझे याद है मैं सालों से इसी पेटी पे बैठता आ रहा हूं। अजनबी ने उससे कहा, क्या कभी खोलकर देखा है इसके अंदर क्या भरा है? इस बात पे भिखारी उस अजनबी से क्या कहता है, बातें करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक भिखारी पिछले कई सालों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके सामने से गुजरा। भिखारी ने अपना हाथ उस अजनबी के सामने फैलाते हुए चेहरे पे बनावटी दुख प्रकट करते हुए याचना की, लाचार को कुछ पैसा दे दो बाबूजी। अजनबी ने तीखे लफ्जों में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो भिखारी की ओर मुखातिब हुआ और बोला, तुम जिस चीज पे बैठे हो वो क्या है? भिखारी ने जवाब दिया रूखेपन से, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ लकड़ी की पुरानी पेटी है, और जहां तक मुझे याद है मैं कई सालों से इसी पेटी पे बैठता आ रहा हूं। अजनबी ने उससे पूछा, क्या कभी खोलकर देखा है इसके अंदर क्या भरा है? भिखारी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है कि उसमें कुछ नहीं है। तो फिर उसे खोलकर देखने से क्या फायदा? अजनबी ने जोर देकर कहा, उस पेटी को इसी पल खोलकर देखो, अंदर क्या भरा है। दोस्तों, क्या भिखारी ने अजनबी की बात मान ली? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अजनबी ने भिखारी से कहा कि क्या कभी खोलकर देखा है कि इस पेटी के अंदर क्या है, उस पेटी पे जिसपे तू इतने सालों से बैठा रहता है। भिखारी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है कि उसमें कुछ नहीं है। तो फिर उसे खोलकर देखने से क्या फायदा? अजनबी ने जोर देकर कहा, उस पेटी को इसी पल खोलकर देखो, अंदर क्या भरा है। और भिखारी ने कोशिश करके उस पेटी को खोलना शुरू किया। काफी कोशिश की, उसे काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो पेटी रस्ट हो गई थी, उस पे जंग लग गया था। लेकिन जब भिखारी ने पेटी खोली तो देखकर चौंक गया। पेटी में भरी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर, गोल्ड कॉइन्स को देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो आश्चर्य और उल्लास से भरकर नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा। दोस्तों, उस भिखारी के समान हमें किसी लकड़ी की पेटी में नहीं देखना है। हमें अपने अंतर में झांकना है, जो हमारे बहुत करीब है। हमें अपने आप से रिश्ता महसूस करना है, अपने आप से रिश्ता बनाना है, क्योंकि हमारे अपने अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो हमें सब कुछ देने के साथ साथ दुनिया की, संसार की महानतम प्राप्ति भी करा सकता है। बस हमें अपने आप से रिश्ता बनाना है, हमें अपने आप से रिश्ता महसूस करना है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों,
क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहती है जिनसे वो अपने मन की बात कह सकें और जो उनकी बात सुने? क्या ये सच नहीं है? ऐसे लोगों की तलाश जो आपकी बात पे सुनने के बाद गौर करें, विचार करते रहें, आपकी तरह सोचते हो और आपके कहने से पहले आपके मन की बात समझ जाते हो। दोस्तों जरा सोचिए, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, आखिर सुनने के लिए इतने कम लोग तैयार क्यों होते हैं? सुनने का गहरा काला राज क्या है जो लोगों को इस कला में महारत पाने से रोकता है? दोस्तों, आई एम श्योर आप जानते हैं कि ऐसा कोई राज नहीं है। देयर इज नो सच सीक्रेट। अलबत्ता कुछ सरल उपाय हैं जो अच्छा श्रोता बनने के लिए जरूर अपनाए जाने चाहिए। और दरअसल दोस्तों, ये मुश्किल भी नहीं है। कोई भी इनकी प्रैक्टिस कर, इनका अभ्यास कर अच्छा लिसनर, अच्छा श्रोता बन सकता है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहती है जिनसे वो अपने मन की बात कह सकें और जो उनकी बात सुने? क्या ये सच नहीं है? ऐसे लोगों की तलाश जो आपकी बात पे सुनने के बाद गौर करें, विचार करते रहें, आपकी तरह सोचते हो और आपके कहने से पहले आपके मन की बात समझ जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, आखिर सुनने के लिए इतने कम लोग तैयार क्यों होते हैं? सुनने का गहरा काला राज क्या है जो लोगों को इस कला में महारत पाने से रोकता है? दोस्तों, आई एम श्योर आप जानते हैं कि ऐसा कोई राज नहीं है। देयर इज नो सच सीक्रेट। अलबत्ता कुछ सरल उपाय हैं जो अच्छा श्रोता बनने के लिए जरूर अपनाए जाने चाहिए। और दरअसल दोस्तों, ये मुश्किल भी नहीं है। कोई भी इनकी प्रैक्टिस कर, इनका अभ्यास कर अच्छा लिसनर, अच्छा श्रोता बन सकता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अक्सर लोग कुछ कहना पसंद करते हैं और सुनना बहुत कम। और अब तो मोबाइल और नेट की वजह से, लैपटॉप की वजह से बातचीत का सिलसिला वैसे भी कम होता जा रहा है। लेकिन इसका हमारे रिश्तों पे, हमारे रिलेशंस पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, संबंधों पे क्या असर होता है? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, पर्सनल रिलेशंस में सुनने की आम गलतियों का नतीजा ये होता है कि बातचीत में रुकावट आ जाती है और रुकावट आने से लोगों की आपसी समझ बूझ बिगड़ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, फासले बढ़ जाते हैं। अब मिसाल एक नौजवान की ही देख लीजिए। वो अपना घर छोड़ के चले जाता है किसी दूसरे शहर और वहां से अपने माँ बाप को ये खत लिखता है। वो अपने खत में क्या लिखता है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल फोन्स की वजह से, इंटरनेट, लैपटॉप की वजह से क्या हमारे रिश्तों में दूरियां आ गई हैं? क्या हम आजकल सुनना कम पसंद करते हैं? क्या आजकल हम कहना और सुनना नहीं चाहते? क्या हमारी दुनिया एक वर्चुअल दुनिया बन गई है? नेट की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, लैपटॉप की दुनिया। एक नौजवान अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चले जाता है और वहां से अपने माँ बाप को ये खत लिखता है। प्रिय अभिभावक, माय डियर पेरेंट्स, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, मगर मैं नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत के लिए मुंबई जा रहा हूं। आपने पूछा था कि मैंने इतनी तकलीफें क्यों दी और वो बातें क्यों की। मेरे लिए इसका जवाब आसान है, लेकिन मैं नहीं जानता आप मेरा
स्पष्टीकरण समझ पाएंगे। याद है जब मैं 6 या 7 साल का था और मैं केवल ये चाहता था कि आप मेरी बात सुने। मुझे याद है वो सारी चीजें जो आपने दिवाली, क्रिसमस और मेरे जन्मदिन पे, मेरे बर्थडे पे मुझे आपने दी थी, और उन्हें पाकर मैं वाकई खुश भी हुआ था हफ्ते भर के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे वो नौजवान अपने माँ बाप को अपने खत में क्या लिखता है, इस पे बातें मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो नौजवान अपने खत में पेरेंट्स को आगे यूं लिखता है, मुझे याद है वो सारी चीजें जो आपने क्रिसमस, दिवाली और मेरे बर्थडे पे मुझे दी थी, और उन्हें पाकर मैं वाकई खुश भी हुआ था हफ्ते भर के लिए, ओनली फॉर अ वीक। मगर साल के बाकी समय में मैं उपहार नहीं, तोहफे नहीं, सिर्फ इतना चाहता था कि आप मुझे ये महसूस कर सुने कि मैं भी भावनाएं रखता हूं, मैं भी कुछ हूं, मेरे भी जज्बात हैं, आई हैव फीलिंग्स टू। बचपन में कई चीजें मुझे महसूस होती थीं, लेकिन आपका कहना था कि आप व्यस्त हैं, यू वर बिजी। माँ, आप शानदार खाना पकाती हैं, आपकी हर चीज साफ सुथरी रहती थी, लेकिन इन सब कामों में आप इतनी ज्यादा व्यस्त रहती थी कि आप थक जाती थी। लेकिन माँ, क्या आप जानती हैं, मैं केवल बिस्किट और मक्खन खाकर भी खुश रहता कि अगर आप कुछ देर के लिए दिन में मेरे पास बैठती और मुझसे पूछती, बेटे मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्तों, बेटा अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को आगे अपने खत में क्या लिखता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो नौजवान अपने पेरेंट्स को खत में आगे ये लिखता है, माँ, मैं केवल बिस्किट और मक्खन खाकर भी खुश रहता अगर आप कुछ देर के लिए दिन में मेरे पास बैठती और मुझसे पूछती, मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रानी के जब कभी बच्चे हों तो उसे बताना, मेरी बहन को बताना कि वो उस बच्चे पे ध्यान दे जो मुस्कुराता नहीं है, क्योंकि भीतर से उसे रोना आ रहा होगा। 2 दर्जन फुलके पकाने में व्यस्त होने से पहले उसे ये जांच लेना चाहिए कि कहीं उसके बच्चे के पास उसे सुनाने के लिए कोई सपना, कोई उम्मीद या ऐसी ही कोई चीज तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी विचार महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही अपनी बात कहने के लिए उनके पास ज्यादा शब्द ना हो। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्तों को निभाना अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि कैसे रिश्तों को निभाया जाए, कैसे रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। एक नौजवान घर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, वहां से अपने माँ बाप को खत लिखता है और अपने खत के आखिर में यूं लिखता है, मेरे ख्याल से हर बच्चा अपने बड़ों को व्यस्त देखते हुए उस व्यक्ति की तलाश करता है जो उसकी बात सुने, उससे नरमी से पेश आए। आपने अगर कभी मुझे टोकते हुए खेद व्यक्त किया होता तो मैं खुशी से बिछ जाता, बहुत बहुत खुश हो जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं कहाँ हूं तो कहना, मैं ऐसे लोगों की तलाश में निकला हूं जिनके पास समय हो, क्योंकि मेरे पास कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। विथ लव, प्यार सहित आपका बेटा। दोस्तों, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, you care for them। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो,
क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।